श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवार को करने वाली सोमवार व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी जल्द पूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें तथा इस वीडियो को कृपया पूरा देखें, जिससे कि आने वाली विशेष जानकारी और व्रत कथा आपको पूरी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग जानते हैं, सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़ना या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। तो दोस्तों, कथा स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं सोमवार व्रत की विधि के बारे में। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए ताकि शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो दोस्तों, ये जानते हैं सोमवार व्रत की कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इन संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। पार्वती और भगवान शिव की बात को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अक्सर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ।
शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ जी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जब कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी सोमवार व्रत की कथा। तो बोली शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सोमवार व्रत में करने वाले कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय, सोमवार का दिन देव के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन साधक भगवान शिव संग माँ पार्वती की पूजा करते हैं। साथ ही उनके निर्मित सोमवार का व्रत रखते हैं। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव महज जल अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं, अतः सोमवार के दिन पूजा के समय गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। दोस्तों, ये जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। सब भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, काले तिल, भांग, धतूरा जरूर अर्पित करें। इन चीज़ों को अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आप अपने जीवन में व्याप्त दुख एवं संकट से निजात पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन पूजा के समय भगवान शिव का रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र के पाठ से सभी संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो दोस्तों, ही जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आप शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से निजात पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन पूजा के समय गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें। दोस्तों, आइए जानते हैं अगले और आखिरी उपाय के बारे में। धन संबंधी परेशानी से निजात पाने के लिए सोमवार के दिन गन्ने के रस से देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही दुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थे सोमवार व्रत के उपाय। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी ये व्रत कथा, पूजा विधि और सोमवार व्रत के उपाय आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।